हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, जो चैप्टर है 10th का, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बोर्ड में अक्सर इस चैप्टर से क्वेश्चन उठाया जाता है, उठाएगा ही, बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी है। देखते हैं क्या है ये। द रेडियाई, है ना, ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मतलब क्रमशः यह सर्किल चैप्टर है जिसमें लिखा रेडियाई, क्या मतलब, क्या रेडियस का प्लुरल फॉर्म होता है रेडियाई। एक रेडियस रहेगा तो रेडियस बोलेंगे, एक से ज्यादा रेडियस है तो रेडियाई बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो रेडियाई मतलब क्या, पहला रेडियस जो है उसका 9 सेंटीमीटर है पहला, दूसरा जो है आपका वो 19 और 9 सेंटीमीटर है ना, रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियस निकालना है ऑफ द सर्किल which has circumference equal to the sum of the circumference of two circles, है ना। हमें क्या निकालना, पहले तो सर्कमफ्रेंस को इक्वल कर किया गया है, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई r, होता है ना। तो ये याद रखना है, इसी को यूज कर लेना है। तो दोनों का हम लोग क्या क्या सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं, तो r निकल जाएगा, हमारा रेडियस निकालना दोनों का, है ना। तो क्या निकालते हैं, c इक्वल टू होता है 2 पाई r, तो 2 मतलब c1 अगर कर दे पहला के लिए, पहला सर्कमफ्रेंस के लिए c1 इक्वल टू होगा 2 into पाई और r के जगह कितना कर दें हम लोग 19। c2 में कितना होगा 2 पाई, r के जगह कितना कर दें 9। इसको लिख सकते हैं 92 जा 38 पाई, इसको क्या कर दें 92 जा 18 पाई, है ना। c1 का मतलब आपका ये आ गया, c2 का मतलब ये आ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोनों से हमने क्या क्या सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10 circumference जो है which has circumference equal to the sum of the circumferences of two circle। अब इस दोनों का हम लोग क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो C3 जो होगा हमारा, है ना, C3 जो होगा निकालना, हमें R निकालना है, R3 निकालना है। सपोज R1 हमारा था कितना 19 सेंटीमीटर, R2 हमारा था कितना, है ना, R2 था हमारा, ऐसा कर दो भाई, स्मॉल में यहाँ कर दें, R2 यहाँ कर देते हैं और R1 यहाँ कर देते हैं। ये हमारा 9 सेंटीमीटर था, याद रखिए, दो तो दिया हुआ है। तीसरा हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, C3 जो कह रहा है निकलेगा वो सम होगा, क्या होगा, सम निकलेगा। C3 बराबर क्या होगा, सम ऑफ ये दोनों, सम ऑफ कितना, तो सम निकालना है, क्या होगा, दोनों सर्कमफ्रेंस का 38 पाई और प्लस 18 पाई। ये किसका C3 जो निकालेंगे वो C3 कितना होगा 2 पाई r, ये भी होगा ना। क्या r मतलब क्या ले, r ये कैपिटल में हमने यूज किया r3, यहां से हम लोग निकाल लेना है, क्योंकि ये दोनों को सम करेंगे वो तीसरा मेरा सर्कमफ्रेंस होगा सम का, और इसका जो सर्कमफ्रेंस का यही फार्मूला यहाँ पे है। इसके इक्वल टू कितना हो गया हमारा भाई, पाई यहाँ पे अगर कॉमन ले लेते हैं 18 और ये 8 और 16 के 84, 1 2 3 5 56 पाई हो गया ये हमारा। 56 पाई जो हो गया, तो पाई से पाई तो ऐसे ही कट गया। तो R3 हमारा निकालना था, कितना हो गया 56/2, ये 2 आएगा नीचे में, तो कितना हो गया, ये सेंटीमीटर में सब है, तो हमारा हो गया कितना 28 दूनी 56। तो R3 जो हमको निकालना था वो 28 सेंटीमीटर हो गया, है ना। यही आंसर था। कितना आसान है, कुछ क्वेश्चन में ज्यादा जान नहीं था, लेकिन देखने से लग रहा था कि बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। पहले तो R1 R2 दिया था उसको लिख दिए हैं, उससे हमने क्या किया, सर्कमफ्रेंस निकाल दिए, है ना। 2 पाई r के जगह पे ये दे दिए, है ना, 19 एक जगह r के जगह पर 9 दे दिए हैं, तो 19 दूनी 38 और 9 दूनी 18 पाई हो गया, है ना। आप लोग क्या करोगे, पाई का वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दो, क्योंकि आगे दोनों को सम करना है, सम के बाद इक्वल भी करना है, कंपैरिजन करना है, तो डायरेक्ट वहीं पे कट गया, तो क्यों हम लोग उतना बोझा ढोएंगे, है ना। पाई का गुना करेंगे, बाद में काटने का कोशिश करेंगे। देखो पाई कट गया, R3 हमको निकाला था, मान लिए थे R3, अरे कुछ भी आप मान सकते हो, R3 R1 R2 कैपिटल R स्मॉल r कुछ भी मान लेंगे समझने के लिए। तो ये 2 पाई R3 हो गया, R3 निकालने के लिए हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दे 56 को, तो यहाँ पे 28 सेंटीमीटर आ गया हमारा R। यही कह रहा था कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, उस सर्किल का रेडियस निकालो जो कि सर्कमफ्रेंस इसका होगा इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। इस दो सर्किल के सर्कमफ्रेंस का, दो सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होगा उसके इक्वल जो सर्कमफ्रेंस होगा उसका R निकल गया होगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन जो है आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह का ही सेकंड क्वेश्चन भी है ना।
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सर्कमफ्रेंस निकालना था। यहाँ पे कह रहा है एरिया को इक्वल किया हुआ, किसको इक्वल किया हुआ, एरिया को। याद रखें एरिया बराबर होता है क्या, पाई आर स्क्वायर, ये एरिया होता है हमारा। बस यही फॉर्मूला इसको यूज कर देना है। एग्जाम में देखोगे, कोशिश करोगे कि कह क्या रहा है क्वेश्चन, इक्वल किसको करने का रहा है, रेडियस तो खैर दिया हुआ है ही, एरिया को इक्वल कर रहा है। क्वेश्चन वही है, रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, है ना। रेडियाई का मतलब क्या, एक रेडियस, समझ में आता है रेडियस क्या होता है, जिसको त्रिज्या बोलते हैं, ये सेंटर है, यहां से ये क्या रेडियस होता है ना। दूसरा अगर हम लोग ये ले लें, ये क्लियर हो गया हमारा, यहां से ये ले लिए, मतलब तो ये हो गया तुम्हारा कि 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, दोनों का रेडियस को हम लोग क्या किए हैं, रेडियाई बोल देते हैं, ठीक है। ये सेंटर होगा, ये सर्कमफ्रेंस, इसका एरिया आप निकालना होगा। तो उसमें क्या किए थे, सी इक्वल टू लगाए थे 2 पाई आर। इसमें क्या कर रहे हैं, ये वाला लगाएंगे। सपोज r1 हमारा दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, r2 हमारा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, ये दो दिया हुआ है। अब दोनों के एरिया को इक्वल कर दो भाई, तो यहाँ पे क्या होगा, a1 एरिया 1 इक्वल टू होगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू ऐसे डाल लेते हैं, r के जगह पे कितना करेंगे, r के जगह पे करो 8 into 8, है ना। इसको लिख सकते हैं 8 64, आप 64 पाई। a2 जब करेंगे ये होगा हमारा कितना, पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना, पाई रहने दोगे, और r 6 गुना 6 36 पाई हो जाएगा हमारा, ये 36 पाई, है ना। अब क्या देख रहे हैं, कह रहा है इसके दोनों के सम को, एरिया हैविंग द एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। अभी दोनों सर्कल के एरिया को सम करो भाई, सम करेंगे तो तीसरा एरिया निकलेगा, जो A3 निकलेगा हमारा, उसी का हमको R निकलना है, कैपिटल R। सपोज R3 होना चाहिए या स्मॉल या कैपिटल में, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। A3 इक्वल टू कितना होगा, वो भी हमारा होगा कितना, इसका सम करो भाई, जो होगा हमारा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा यहाँ पे कितना, 64 पाई, एक ये दूसरा पाई प्लस 36 पाई होगा ना, ये 64 पाई प्लस 36 पाई, है ना। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेंटीमीटर में था। यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर देते हैं, 64 पाई प्लस 36 पाई। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हमारा कह रहा है, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 64 और 36, 6 4 10 जो हासिल 1, 3 6 9 1 10, 100 हो गया हमारा ये, अरे भाई 100 पाई, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पाई से पाई काट दो भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू 100, आर इक्वल टू कितना होगा, रूट अंडर 100 को निकालते हैं तो स्क्वायर रूट निकला कितना, 10 आएगा। क्या स्क्वायर, इसका सेंटीमीटर भी स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को यहाँ निकालेंगे तो सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा, जो आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालेंगे तो सेंटीमीटर का भी निकालेंगे ना, सेंटीमीटर का निकालेंगे तो 2 सेंटीमीटर बस 1 सेंटीमीटर खत्म, 1 सेंटीमीटर आ गया यहाँ हमारा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इतना आसान होता है 10th में बनाना, बशर्ते कि आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। इसी पर अब हम लोग देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने जो लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे क्या किया है, 1 2 3 4 5 तरह के कलर को, है ना, एक स्कोरिंग में बनाया अलग अलग, सबका सर्किल का डायमीटर अलग अलग होगा। कह क्या रहा है, ये जो फिगर बना हुआ है इसमें सबसे अंदर में आपका गोल्ड है, और गोल्ड का डायमीटर कह रहा है, द डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो डायमीटर जो है हमारा गोल्ड का, है ना, गोल्ड का डायमीटर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा, 21/2 सेंटीमीटर। आसान काम है, आपको समझना है ना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है ना, 2 ठीक से लिख दो भाई, है बहुआ सबको समझ में आएगा। देखते हैं, r इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, है ना। अब हमारे निकालना फाइंड द एरिया ऑफ ईच, बाकी बात फिर बाद में समझते हैं, इसका पहले निकाल लो एरिया। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ गोल्ड इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, है ना, बताइए थी जी। पाई का वैल्यू कितना, 22/7 गुना r का वैल्यू कितना, 21/2, स्क्वायर है तो 2 बार कर दो, 21/2, 7 या 21, 11 दूनी 22। अब कितना हो गया ये, 21 या 63 गुना कितना, 11 अच्छा डिवाइड बाई 2 भी है ना, पूरा नहीं करा था, तो 11 33 का 3, रेस्ट कितना 3, 11 66 और 3 69।
बटा कितना 2, ये कितना में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, है ना। यहाँ पे अब काटो इसको, आता होगा काटने, कितना बार में 2 से काटोगे 3 टाइम्स, 3 जा 6, ये कटेगा तुम्हारा कितना 4 2 जा 8, 1 बचेगा 13, 6 दूनी 12, 1 बचेगा 5, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखे ये हमारा आया क्या, गोल्ड का एरिया, एक पार्ट का एरिया खत्म। दूसरा बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में, डायमीटर तो 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है गोल्ड का, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मतलब क्या, यहां से यहां तक की दूरी जो है ना 10.5 है, इधर 10.5 है तो इधर तो 10.5 होगा, है ना, क्योंकि रेडियस बराबर होता है ना, सेंटर यहीं पर है, यहां के बाद है ना क्या हुआ 10.5 दोनों साइड बढ़ गया है। तो याद रखे, अब देखते हैं एक पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट यहां निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ किसका, रेड का, एरिया ऑफ रेड निकालते हैं। रेड का एरिया हमारा क्या होगा, पहले डी निकालो भाई, डी था हमारा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से, बाद में फिर प्लस क्या बढ़ गया 10.5 और 10.5 कितना 10 10 20 21 सेंटीमीटर और बढ़ गया हमारा, ये सीएम होता है ना, चीफ मिनिस्टर होता है यहाँ पे, सेंटीमीटर, है ना। तो डी हमारा कितना हो गया 42 सेंटीमीटर, तो आर हमारा कितना हो गया 42 बटा 2 बटा कितना बराबर कितना 21, कट गया सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आर हो गया, बस निकाल दो। एरिया रेड निकल रहा है कितना भाई पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 22 बटा 7 गुना 21 गुना 21, अब 7 किया 21, कहीं कुछ नहीं कटने वाला है ना। तो इसका हो जाएगा कितना 3 का 3 3 दूनी 6 21 63 गुना 22, ये होगा हमारा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब इसको जब मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो मल्टीप्लाई आपका आएगा कितना 1386, है ना, 3 दूनी 6 1386 आपका ये मल्टीप्लाई होगा, कर लोगे भाई देखोगे। तो ये आया है अभी तक किसका, एरिया ऑफ क्या कहा रेड का, है ना, एरिया ऑफ रेड का पार्ट निकल रहा है। लेकिन कह रहा है क्या, अब हर एक वाइड ये इतना पार्ट का निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं पीछे वाला को हटा दो, गोल्ड वाला को हटा देंगे, तो गोल्ड वाला को तो एरिया ऑफ एक्चुअल पार्ट ऑफ रेड, एक्चुअल एरिया ऑफ लिखो यहाँ पे, एक्चुअल एरिया ऑफ रेड कितना होगा भाई, तो हमारा था 1386 माइनस 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना बच जाएगा बताओ तो घटा के जल्दी फटाफट। यहाँ पे देखो आराम से देखोगे, पॉइंट यहाँ पे कुछ जीरो है ना जी, तो 10 में से 5 गया तो 5, अभी रह कितना 5, 15 में से 6 गया तो 9 पॉइंट होगा 9, अभी रह गया 7 में से 4 गया तो 3, इधर कितना 3 में से 3 गया 0, इधर 1, यही हमारा आंसर है। देखोगे इस तरह से कितना है हमारा, इसका जो एरिया निकलेगा 1039.5, ये आया है किसका, ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या बुंदा आ गया 0.0 कर दिया ना, 0.0 कुछ नहीं, तो उधर सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये किए थे। तो आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। अब हमें निकालना है क्या, ब्लू का निकालेंगे। तो ब्लू में जब निकालेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इतना जो आया था 42 उसे फिर से ऐड करेंगे कितना 21, टोटल डायमीटर मेरा 42 था, 42 में फिर अब इसमें और 10.5 इधर भी बढ़ेगा, 10.5 इधर भी बढ़ेगा, तो यहां तक तो हमको 42 डायमीटर मिल गया। फिर यहाँ पे 21 जोड़ देंगे तो डी हमारा कितना हो जाएगा 42 प्लस 21, 2 1 3 और 4 2 6 63 आ गया हमारा डी सेंटीमीटर। आर निकाल दोगे 63 बटा कितना 2 हो गया, निकाल दोगे पाई आर स्क्वायर, एरिया निकाल लोगे, है ना। अब एरिया जो भी आएगा ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी जो भी आएगा उसको क्या करेंगे, अब पहले जो निकाल चुके हैं, है ना, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे। तो हमेशा क्या करोगे, ए सी डी में से निकाल दो, सब्ट्रैक्ट करोगे किसका, ये पहले वाला जस्ट प्रीवियस 10 3 9.5 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, वो आपका आंसर आएगा। तो करना कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे आर का स्क्वायर पाई इनटू आर का स्क्वायर कर दोगे, जो आएगा सब्ट्रैक्ट करोगे। सिमिलरली फिर से जो आएगा यहाँ पे मान लो जो भी आया पी की वाट मान लो ये आ गया, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सब सपोज। फिर यहाँ पे क्या करें, ब्लैक निकालने के लिए फिर से इसमें 10.5 को ऐड करो इधर से,
10.5 को ऐड करो इससे इधर से, या तो डायमीटर में आप 10.5 ऐड करो, या फिर रेडियस में, सॉरी डायमीटर में आप कितना 21 ऐड करोगे दोनों साइड से, या फिर रेडियस में आप क्या करोगे, रेडियस में कोई एक के साइड वाला ऐड कर दोगे तो भी बनेगा, है ना। या तो रेडियस में पहले निकाल चुके हैं, रेडियस 21/2 होना चाहिए, कहीं तो होगा, है ना, ये निकाल चुके थे हमेशा। उसके बाद रेडियस मेरा ये आया था 21 आया था, उसके बाद रेडियस 21 में हम 10.5 जोड़ देंगे। दोनों तरफ से आप या तो डायमीटर में ऐड करके 2 और 2 डिवाइड बाय 2 कर दो, या फिर रेडियस में बस क्या करेंगे 10.5 ऐड करते चलेंगे, निकालते चलेंगे, अब प्रीवियस वाला वैल्यू घटाते चलेंगे, है ना। एक बार में आंसर आएगा, कहीं कोई झंझट नहीं है इस चैप्टर में, इतना आसान चैप्टर होता है ये। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी देख ही लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने लिखा हुआ है, द व्हील ऑफ अ कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। मतलब क्या देखें, कार में तो भाई चारों चक्का रहता है ना, तो चारों चक्का का सेम क्या होगा, आकार तो सेम होगा कि डिफरेंट होगा। ट्रैक्टर का डिफरेंट होता है ना सब चक्का का, लेकिन कार में सारा चक्का सेम होता है। सपोज ये आपका कार का चक्का दिया हुआ है ना, सर्किल नहीं वाला जी तो बड़ा ओवर हो गया, चलो मान लो इसमें क्या है, डायमीटर जो है ना ये सेंटर हो गया, तो डायमीटर यहां से लाता है जाता है वो होगा आपका 80 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ सबका। अब कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जैसे रिवॉल्यूशन का बात करेगा ना तो सर्कमफ्रेंस निकाल देते हैं हम लोग। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ये जो परिधि होता है ना, किसी को हम लोग रिवॉल्यूशन बोलते हैं, तो उसके लिए सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है क्या, पता होगा, पहले ही बताया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बताए थे, है ना। और क्या कह रहा है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। मतलब एक व्हील को कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है। When car is traveling at the speed of 60 km/h, जब 60 km/h की स्पीड से चलता है तब। तो क्या दिया हुआ भाई, R हमारा जब D हमारा दिया हुआ है कितना 80 सेंटीमीटर, तो R कितना हो गया 40 सेंटीमीटर R हो गया। सर्कमफ्रेंस निकालते हैं पहले, तो भाई 2πr होता है, जिसका मतलब 2 × 40 × पाई, मतलब कितना हो गया ये 80 पाई हो गया हमारा, यही कितना हो गया 80 पाई हो गया हमारा। कौन सा सर्कमफ्रेंस C निकल गया। अच्छा डिस्टेंस दिया हुआ है 66 km/h, एक घंटा में 66 किलोमीटर जाती है गाड़ी, है ना। तो इसको कर मिनट में बदल देते हैं, क्योंकि हमें तो कंपेयर करना है मिनट से। तो 66 × 1000 मिनट, ये किलोमीटर को मीटर में आ जाएगा हमारा, ये है ना, कितना हो जाएगा मीटर में आ जाएगा हमारा। तो क्योंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर हो गया। अब इसी को जब सेंटीमीटर की बात करें तो सेंटीमीटर में क्या किया, फिर से 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1000 तो पहले था ही, 100 से किलो सेंटीमीटर आगे बराबर, मतलब क्या 1 घंटे, है ना, 1 घंटे में हमारा गया कितना 1 आवर में, है ना, 1 आवर में गया कितना, इतना किलोमीटर, सेंटीमीटर नॉट किलोमीटर बोलेंगे। जब मिनट की बात करें तो घंटा में इतना है ना, मिनट में जाएगा कितना 60 से डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 0 कट गया, 6 से 11 से 66 आ गया। अब 11 पर 1 2 3 4 0 देखो, तो 11 गुना 1 2 3 4 0 आ गया हमारा कितना सेंटीमीटर, है ना, कि कब 1 मिनट में, 1 मिनट में। लेकिन कह रहा 10 मिनट की बात, तो 10 मिनट में क्या होगा, 1 0 बढ़ जाएगा हमारा यहाँ पे, तो 4 0 पहले था, 1 0 बढ़ गया, 1 2 3 4 5 0 हो गया, है ना। तो इसको लिख सकते हैं, या फिर 11 गुना 10⁵ सेंटीमीटर। कहाँ कुछ था इस क्वेश्चन में, बस ऐसे ही खाली गुना 0 0 करके गुना बढ़ा देना था, आसान सा हो गया, मतलब, है ना। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा, है ना, मेक इन 10 मिनट्स में। जब गाड़ी चलेगी कितना 86 किलोमीटर/h चलेगी, तो 10 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो 10 मिनट में, है ना, चक्का को गिनती करना कितना बार जाता है, तो 11 पर 5 0 चल जाएगा, है ना। तो 5 0 का मतलब ना लाख हो जाता है ना, तो आपको उतना बार चक्का घूम जाएगा, और यही के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आसान था, और आप इसको समझो, और बोर्ड में आता है तो एकदम फॉर्मूला को पुट करो, क्वेश्चन को शूट करो, और आंसर को एब्जॉर्ब कर लेना, है ना, स्कोर बना लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, दूसरों को भी समझाओगे, पढ़ाओगे, दोस्तों को भी भेजोगे, और खुद भी पढ़ोगे। थैंक यू।